हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वे टू प्रिपरेशन पे। हम लोग आज देखेंगे जनवरी के 2 सप्ताह तक के करंट अफेयर के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने भी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया है और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर पार्क भी है। और बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के 33% का आरक्षण की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने उसकी शुरुआत की है। चाइना से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि चाइना की सीमा 14 देशों के साथ लगती है और साइनो फार्मा एक चाइना की कंपनी है जो कि उन्होंने वहाँ एक वैक्सीन बनाई है साइनो फार्मा के नाम से। और ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन सा देश किया है? चाइना ने ही हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण, जो कि एक बुलेट ट्रेन की तरह काम करता है वो। और नेक्स्ट है टॉपिक क्या है कि दुनिया का पहला फिर से विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च चाइना के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि हाल ही में रूपा गुरुनाथ ने किस राज्य के संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सरकार से। उनका संघ का नाम था TNCA, यानी कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन पद से। उस संघ पे अध्यक्ष महिला थी वो रूपा गुरुनाथ, उन्होंने अपना पद त्याग दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं कि तमिलनाडु से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। दूसरा है कि आदिपुरम महोत्सव त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी कि आदिपुरम महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऊटी झील, बेरीजाम झील और कोडी कनाल झील ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य का है। और तमिल थाई वज्जू को अपना राजकीय गीत घोषित तमिलनाडु सरकार ने कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम कौन बने हैं? सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम बन गए हैं भारत। कौन बने हैं यहाँ? भारत ने सेंचुरियन टेस्ट क्रिकेट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाल ही में किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोर येदम को वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार सम्मानित। इसका इनके कंपनी का नाम है FSS। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जो कि इनका कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। FSS इसका कंपनी का नाम है, उन्हीं के ये CEO हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंट डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंट डिकॉक, जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है वहाँ की रैंड। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड। और दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? वहाँ की राजधानी है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होगी? केप टाउन। और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है रैंड, RAND, रैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। सुराई इको टूरिज्म जोन ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में एक संस्था बना है जिसके हिंदू मंदिरों की देखभाल करने के लिए संस्था की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में अंडर-19 एशिया कप किस देश ने जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर-19 एशिया कप जीत लिया गया है। ये हुआ कहाँ था? UAE में हुआ था और फाइनल मैच इसका दुबई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत अभियान
शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान, जो भी हाल में ही मतलब अभी शिक्षा मंत्री के पद पर है, वो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन राशि को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपया कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन राशि को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपया कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले से देख लेते हैं कि सुराई इको टूरिज्म जोन के बारे में कुछ दिया गया है कि उत्तराखंड सरकार में क्या हुआ कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया। वहीं पे उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत वाटिका में क्या होगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी कि टोटल 28 राज्य हैं, वहाँ से उन राज्य का जो भी राष्ट्रीय पेड़ पौधे होंगे उनको लाके पूरे एक वाटिका में लगाया जाएगा वहाँ पे। अब भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। कुमाऊं चौरई ऑयल एक कोई तेल होगा जिसको वहाँ पे जीआई टैग मिला है उत्तराखंड सरकार का। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामटम जो कि हल्द्वानी में खुला, ये भी उत्तराखंड में ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है MS साहू को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? MS साहू को नियुक्त किया गया है। और सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 की हुई थी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का अध्यक्ष अभी कौन है? जिसका नाम है अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? अजय त्यागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की वहाँ बनाएंगे। अभी हाल में ही चाइना ने कृत्रिम सूर्य बनाया था, उसके बाद वो कृत्रिम चांद भी बनाया है। उसके देख के ही दक्षिण कोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा कर दी है। और दक्षिण कोरिया की प्रेसिडेंट कौन है वहाँ की? मून जय इन। और दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया का करेंसी क्या है वहाँ का? वॉन, यानी कि WON, वॉन, यानी कि वहाँ का करेंसी है वॉन। वॉन साउथ कोरिया का भी करेंसी है और नॉर्थ कोरिया का भी करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BK त्रिपाठी। किसको नियुक्त किया गया है? BK त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO। और ये हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नामों पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पे महारानी एलिजाबेथ के नाम पे द्वीप का नाम रखा होगा उसको नाम बदलने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया की एक बिग बैश लीग में खेलने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? उन्मुक्त चंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बिग बैश लीग है वहाँ पे पहले भारतीय हैं जो कि खेलने के लिए है, उन्मुक्त चंद। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश है हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुनी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग, वहाँ पे कहाँ है? द हेग में है। इसको एक बार अच्छे से हम लिख देते हैं इसको। उसका हेडक्वार्टर है द हेग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय है द हेग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि हाल ही में किसने भारतीय तट रक्षा बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, BS पठानिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, BS पठानिया। और ऑप्शन नंबर A जो विवेक राम चौधरी है, ये क्या है? वो इंडियन एयरफोर्स के हेड है अभी, है ना, इंडियन
एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स के हेड अभी कौन है, विवेक राम चौधरी। और आर हरि कुमार कौन है, ये हैं नेवी के एयरफोर्स, मतलब नेवी के हेड है, नेवी के एयरफोर्स नहीं, नेवी के हेड वो हैं। और मनोज मुकुंद नरवाने ये कौन है, आर्मी के हेड हैं। एक बार अच्छे से सुन लें कि विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं वो अभी, आर हरि कुमार ये नेवी के हेड हैं, तीसरे में है मनोज मुकुंद नरवाने ये आर्मी के हेड है। और जो ये क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाले जो कौन है, वो वी.एस. पठानिया। और भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकिता सोकल ने। किसने जीता है, निकिता सोकल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। तेलंगाना से जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तेलंगाना में ही खोला जाएगा। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू कौन सा राज्य किया गया, तेलंगाना सरकार ने किया गया। थयम त्यौहार है, त्रिस्पुरम है, मकर विकलुक्कम, ओणम त्यौहार ये कहाँ, तेलंगाना में मनाया था। भारत मसाला अनुसंधान संस्थान कोचिकोड में खुला है जो कोई तेलंगाना में। अन्नामुड़ी 16 है, मलिक केट्टन 16, पंडम 16, साइलेंट वैली, एवरिकुलम पेरियार नेशनल पार्क ये सब कहाँ है, केरल में है। और केरल हाईकोर्ट एस मणिकुराम ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य को सावरा डुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। इसका सही आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, किंगरा नेशनल पार्क ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। पेपरलेस अदालत कौन बनी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल के सरकार ने वहाँ पे पेपरलेस अदालत बनी है, केरला हाईकोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है। फेराडियन का कौन अधिग्रहण किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस न्यू एनर्जी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, जो कि कंपनी का नाम है फेराडियन। कहाँ की है, वो ब्रिटेन की कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी के लिए चुना गया है उनको, दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि हाल ही में किस देश ने इनमर्सेड 6 संचार इनमर्सेड 6 F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। कौन लॉन्च किया है इसको, जापान ने लॉन्च किया है इसको, जापान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और जापान क्या है कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश कौन किया है, जापान सरकार ने किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप रैंकिंग पर कौन है, जापान एंड सिंगापुर। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है, ये भी जापान के बारे में है। एंड सुडोको की निर्माता माकी काजी का निधन हो गया है, वो जापान से रिलेटेड थे। और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत को पी साई नाथ ने जीता है। अब माउंट एसो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये भी जापान में।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हाल ही में किस देश में फ्लोरोन संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में। कहाँ पे मामला आया है? इजराइल में आया है। इजाक हारजोय नए राष्ट्रपति बने हैं। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया गया और बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण भी किया गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना की सरकार के द्वारा सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की गई है। दुनिया की सबसे मेट्रो लाइन का संघाई चीन में उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 831 किलोमीटर लॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस शुरुआत की गई है। वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ स्टार्ट की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्टार्ट किया गया है वाटर टैक्सी सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। कहाँ के हैं वो? पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हफीज़, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया। और हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में ही हुआ है। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण नहीं, वो भी कौन? पाकिस्तान से। और जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, आयशा मुगल ने। और निगार जौहर को अपनी सेना में पहली बार लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान सरकार ने। और परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके में शुरू किया गया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के सरकार ने, यानी कि फ्रांस कंट्री ने IHU की खोज की है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा हो गया यूरो। और कप्पा जो एक कोविड-19 का वेरिएंट है जिसका कोड है, इसका कोड नेम जो B1.6171 और डेल्टा जो कि भारत में मिला है उसका कोड 1 क्या है? B.1.6712 जो कि भारत में मिला। और दक्षिण अफ्रीका में क्या मिला? ओमिक्रॉन मिला है। इसका कोड वर्ड है B.1.1.529 जो कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरप्रीत चंडी, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला बनी है, हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना को। किसको नामित किया गया है? स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपाई योजना की शुरुआत की है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार ने।
कौन स्टार्ट किया है? तमिलनाडु सरकार ने कपड़े के थैले को उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए मिंदम मंजपाई योजना शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. त्रिमूर्ति, जो कि भारत की तरफ से यूएन की तरफ से एम्बेसडर है, टी.एस. त्रिमूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। कहाँ किया जाएगा? पुदुचेरी में किया जाएगा। 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के मध्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा, जिसका थीम है सक्षम युवा सशक्त भारत। जिसका थीम क्या है? सक्षम युवा सशक्त भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? लेखक थी, समाजसेवी थी, पत्रकार या फिर गायक? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो एक समाजसेवी थी। क्या थी? वो एक समाजसेवी थी। यानी सिंधुताई सपकाल जी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1400 बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, और इन्होंने महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। किनको? सिंधुताई सपकाल को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। जो 2022 में G7 का शिखर सम्मेलन होगा उसका अध्यक्षता कौन करेगा? जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और एक तापी गैस पाइपलाइन एक परियोजना है जिसमें से तापी यानी कि ती से तुर्कमेनिस्तान उसमें शामिल है, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ये 4 कंट्री हैं जिसको हम लोग तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि हाल ही में किस राज्य का कुंभलाम्बी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? ये कौन से राज्य में? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य के कुंभलाम्बी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंकासुपे के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने समझौता किया? एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? शटलर मीन्स जो बैडमिंटन खेलती है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तस्नीम मीर। कौन बनी है? तस्नीम मीर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये कौन से बैंक लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक के द्वारा तत्काल ऋण सुविधा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया MSME के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए एक फेडरल बैंक ने तो तत्काल यानी कि ऋण देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे फिर से CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय पाल शर्मा। किसे नियुक्त किया गया है? विजय पाल शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के CEO हैं।
विजय शेखर शर्मा, पेटीएम जो था उसी का सीईओ है। और आमिर सुबहानी कौन है? ये हैं बिहार के अभी मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 में है कि हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल को। किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल, जो कि भारत के यानी भारतीय स्टेट बैंक के पहले भी गवर्नर रह चुके हैं। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? जिन लिंक्विन, जो कि चाइना के ही हैं। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि हाल ही में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियरे ओलिवियर। पियरे ओलिवियर को IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। IMF का भी हेड कौन है? अध्यक्ष, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, अभी कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। और गीता गोपीनाथ को डिप्टी यानी कि उपाध्यक्ष के तौर पर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा श्रीलंका ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि किस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। 25 जनवरी हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि एंटीगुआ और बारबुडा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस शामिल होने वाले कौन सा देश बना है? यानी कि कौन सा देश का नंबर बना है? जिसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 102वां देश, 102 नंबर का जो इसमें सदस्य शामिल हुआ उसका नंबर का बना है एंटीगुआ और बारबुडा। 100 में 101 नंबर कौन सा देश था? USA था। 101 नंबर के देश में USA शामिल हुआ था। और 102 नंबर के देश में एंटीगुआ और बारबुडा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया गुरुग्राम में है। यानी कि भारत गुरुग्राम, यानी कि पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, अभी गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ISA का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से किसे OPEC का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैथम अल घेस। OPEC के नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? हैथम अल घेस को। OPEC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? यानी कि इसको स्थापित कब किया गया था? सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इसको स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत के किस शहर में जल मेट्रो परियोजना लागू किया गया है? कौन से शहर, भारत के कौन से शहर में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोच्चि शहर में जल मेट्रो परियोजना लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, इट्स ऑल इन द माइंड। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट्स ऑल इन द माइंड। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कि हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकता नगर। केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एकता नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2022-23 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी, भारतीय रेलवे, सी, सीमा सुरक्षा बल या डी, भारतीय नौसेना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत के द्वारा शुरुआत किया गया मिशन अमानत। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से उत्तर प्रदेश पहला, राजस्थान दूसरा और तमिलनाडु तीसरे पोजीशन पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राजस्थान फर्स्ट, उत्तर प्रदेश फर्स्ट, राजस्थान दूसरा और तमिलनाडु तीसरा पे है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद।